आजम खां बोलते रहे और देखो कहाँ चली गई सपा। मुसलमान को बनाना अंधा, चलाना धंधा। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, जिनसे ही बातचीत करूंगी। और वैसे ही बड़ा हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी को हराना है तो हम गठबंधन के लिए तैयार है। सहारनपुर में बहुत बड़ा जनसभा की है। अरे सब बिना दुल्हे के बारात हैं, मटरे रोटी मुठाड़ हैं। जो तुष्टीकरण की बात करता हो, एक धर्म की बात करता हो, देश की बात न करता हो, उसकी बातों को क्या कहा जा सकता है। अब विपक्ष को क्या हार है, ये हराने नहीं हारने के लिए आए हैं। जो हारना इनका काम है, बस खाली बयानबाजी करना है, एक बार कर लेना है, उनको बेचारे गरीब बनाना है, मुसलमान को बनाना है अंधा, चलाना धंधा, पीठ पर बजाना डंडा है। ये चल रहा है इन लोग बिगाड़ अरे उठवा। मुसलमान अब दर्री नहीं बिछाएगा, अरे यार किसी का गुलाम नहीं है। मुसलमान अपना नेतृत्व तय तो करेगा। मुसलमान खुद ही इनका झंडा उठा रहा है और इसीलिए तो डंडा खा रहा है। अरे वो अखिलेश यादव जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप नाराज हो रहे हैं। हम कहाँ नाराज हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जितने ऐसे आजम खां बोलते रहे और देखो कहाँ चली गई सपा। जैसे ऐसे बोलते रहे वैसे ही कांग्रेस और सपा जो बची है वो भी खत्म हो जाएगी। आजम खान से आप लोग बदला क्यों ले रहे हैं इतना? हमने बदला नहीं ले रहे हैं। आजम खां से बुलवा बुलवा के भाई आप भारत माँ को डाइन कहेंगे, हिंदू के भी आप बोलेंगे, तो जो 85% वोट है उसे आप नाराज करेंगे ना। तो ये क्या कर रहे हैं बताओ वैसी जी। अरे जवाहर यूनिवर्सिटी बनाए थे, सब बच्चे लड़कियां पढ़ते हैं, आप लोग उसी को अरे मतलब। यार उसको सही कर लेते, अपने समय में सरकार थी, उसको आप अवैध से वैध कर देते, कानून बना के वैध कर लेते। जो कानून से नहीं किया तो इसका मतलब उस सरकार की देन है कि उनके साथ धोखा किया। भाई उन्होंने बना लिया तो अवैध तो तब है ना जब वो कागजात नहीं है। अखिलेश यादव जियो जारी करके कहे कि नक्सवा पास करा रहे थे, काहे लिए मतलब गिराने उड़ाने की नौबत आ रही है। अरे यार एक साल नहीं, 30 साल सरकार रही, 5 बार सपा की सरकार रही, एक बार थोड़ी रही हाँ, है। तो मूड बना लिए कि मतलब बुलडोजर चले। अरे बुलडोजर अवैध संपत्ति जनता की भाई, आप ही लोग चलाते हैं मीडिया पर अवैध संपत्ति पर सब लोग कह बुलडोजर। रहे हो वैसे ही बचा लेंगे बुलडोजर। हम कह रहे हैं आप ही तो मोबाइल चलाते ना, अवैध संपत्ति बुलडोजर चल रहा है, तो इसका मतलब वैध नहीं है। जब वैध नहीं है तो देश में अवैध वैध अवैध संपत्ति किसकी है? जनता की है, देश की है, तो उसका काम ही है। वैसे ही नाराज तो हो रहे हैं ना, अरे क्यों शिक्षा के मंदिर को आप लोग गिरा रहे हैं। अरे उनके नाराज होने से कुछ नहीं होने वाला है। वो नाराज हो रहे हैं, वो बल्कि जितने बोलेंगे उतने मुसलमानों की दशा। ये लोग ही ओवैसी के जो उनके खानदान के लोग थे वो कांग्रेसी थे। 1930 से लेके 1952 तक 50 तक तमाम ऐसे मुसलमान, गरीब मुसलमान, अनुसूचित जाति की मतलब वो सुविधा पाते थे, गरीब मुसलमान थे। लेकिन 10 अगस्त 1952 को कांग्रेस ने कह दिया कि मुसलमान धर्म के दलितों को नहीं मिलेगा आरक्षण। तो जो कांग्रेस मुसलमानों का शिक्षा छीनती हो, रोजगार छीनती हो, ये मुसलमान यही लोग थे ना नेता। ये क्यों नहीं कांग्रेस कहते बदमाश है, मुसलमानों का हिस्सा छीन लिया, गरीब बना दिया। इसका मतलब कानून बना के गरीब बना दिया ना। क्या कहा बताओ ना। कांग्रेस ने ही कहा ना मौलाना आजाद जी साथ दीजिए ना, क्या कर रहे हो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बड़ी खुश हैं जब से ओवैसी सक्रिय हो गए हैं कि सब कटाव होगा वोटों का। नहीं कटाव नहीं, वो अपने आप हमारे मुस्कुरा तो तू हुआ। हमारे लोग जगा रहे हैं वैसी कि जाग जाओ राष्ट्रवादी हो, जाग जाओ देश के वफादार हो। गरीब भले हैं निषाद, लेकिन गद्दार का लेवल नहीं है, वफादार का लेवल है। गरीब भले हैं, गद्दार का नहीं, ये राष्ट्रवाद का लेवल है भाई। गरीब भले हैं निषाद हमारे लोग, लेकिन दलाल का लेवल नहीं है कि हम अंग्रेजों की दलाली करते रहे। इस देश में इस देश का वफादार का लेवल है। दलित वोट बैंक में भी वो पूरा सेंधमारी के प्रोग्राम बना रहे हो वैसे। अरे कहीं कुछ नहीं, इन्हीं लोगों ने बेचा, दलितों को दलदल में डाला, अंग्रेजों मुगलों ने डाला, अनपढ़ गंवार रखा, विदेशी ताकतों ने जमीन जायदाद छीन लिया। ये दलितों की, निषादों की और पिछड़ी जातियों की जमीन कहाँ चली गई भाई, उनका घर द्वार कहाँ चला गया, वापस दे। देश तो आज़ाद हो गया। हाँ सेटलमेंट एक्ट, लैंड सेटलमेंट एक्ट क्यों नहीं बनाया? उसके लिए नहीं बोलेंगे कि मुसलमान 19% है, उसके लोग सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है इनकी दशा SC ST से खराब है। एक आखिरी सवाल बोल दीजिए, आप भी जल्दी में है। ये बताइए अखिलेश जी के लिए सिरदर्द तो बन रहा है ना वैसे। कुछ नहीं है वैसी। तो अखिलेश जी कितना पचका है लेते हुए। अरे यार हम कह रहे हैं कि किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। वो आएंगे हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान कि जितने मुसलमान नेता नपुंसक है क्या? यहाँ क्यों नहीं मुसलमान नेता खड़ा हो रहा भैया है? वो आ रहे हैं हैदराबाद से काम करेंगे, कोई बिहार से आएगा उत्तर प्रदेश में, यहाँ नपुंसक है क्या? यहाँ मर्द नहीं है क्या?
तो मर्दों को चुनौती है कि अगर वो मर्द हैं, मुसलमान हैं, तो आए यहाँ राजनीति करें। हैं, इसके मतलब क्या बना के रखा गया मुसलमान नेताओं को? यहाँ कमजोर बना के रखा गया। हम चाहते हैं कि वो यहाँ के भी नेता सभी लोग अपनी राजनीति करें, राजनीति से सुरक्षा मिलती है। ये थे संजय निषाद ओवैसी की जनसभा को लेकर करारा हमला। इनका साफ तौर पे कह रहे 2027 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी कुछ काम नहीं आएगा। 2027 में बीजेपी ही आएगी और लगातार जिस तरीके से वोटों के समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है वो सब कुछ नस्तनाबूत हो जाएगा। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।